अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी गंदम की फसल में आखिरी पानी के हवाले से कि गंदम की फसल में आखिरी पानी का फैसला किन बुनियादों पर लेना चाहिए। इस वीडियो में हम 4 ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स का जिक्र करेंगे जिनकी बुनियाद पर हम फैसला ले सकते हैं कि क्या गंदम को पानी लगाना फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल में आखिरी पानी भी बहुत ज़्यादा अहम होता है और इसको बर वक्त लगाना ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप गंदम की फसल में आखिरी पानी का फैसला गलत वक्त पर ले लेते हैं तो इससे आपकी फसल की पैदावार बढ़ने की बजाय कम हो सकती है, यानी कि आपकी गंदम की फसल का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपने जब पानी लगाने का फैसला करना है तो 4 टेक्निकल पॉइंट्स को लाजमी मद्देनजर रखना है। तो इन पॉइंट्स पर जाने से पहले आपने जो मेन चीज़ देखनी है, अपनी ज़मीन को आपने बगौर जायज़ा लेना है कि क्या ज़मीन के अंदर इस वक़्त पानी की ज़रूरत महसूस हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपकी ज़मीन के अंदर दरारें आ रही हैं या ज़मीन बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही है, इसका मतलब है कि ज़मीन के अंदर इस वक़्त नमी की मिकदार कम हो चुकी है। तो उसके बाद आपने फिर गंदम के टेक्निकल पॉइंट्स का जायज़ा करना है कि क्या गंदम की फसल को पानी लगाना इस वक़्त फ़ायदेमंद होगा। तो उसमें जो सबसे पहले आपने देखना है कि अपनी गंदम की फसल का बगौर जायज़ा लेना है। बगौर जायज़ा लेने से आपने ये देखना है कि क्या आपकी फसल की रंगत इस वक़्त सब्ज़ है या फसल पीला होना शुरू हो चुकी है। अगर आपकी फसल पिलपलाहट में आना शुरू हो चुकी है, तो फिर आपने अपनी गंदम की फसल में पानी नहीं लगाना। इसके अलावा अगर आप दिनों के हिसाब से देखते हैं, तो आपकी फसल जब 1 महीना पकने में रह जाए, तो उस वक़्त तक आपको पानी फसल में बंद कर देना चाहिए। इसके बाद पानी लगाने से फसल का नुकसान होगा। और जो तीसरी पॉइंट हमने देखना है, तीसरा पॉइंट आपने ये देखना है कि अगर आपकी फसल में दाना बन चुका है और आपने उसको सिट्टे को तोड़कर देखना है, जैसे कि ये मेरे हाथ में एक पौधा मौजूद है, तो इस सिट्टे के जो नीचे वाला ये तना है, अगर यहाँ से तना पीला होना शुरू हो चुका है, जैसे कि ये जो तना है ये इस वक़्त सब्ज़ है, अगर ये तना पीला होना शुरू हो चुका है, इसकी रंगत बदलना शुरू हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि अब गंदम की फसल में आखिरी पानी नहीं लगाना चाहिए। और अगर ये अभी सब्ज़ मौजूद है, तो फिर आप गंदम की फसल में आखिरी पानी लगा दें। इस वक़्त फसल में दाना बन रहा होता है और फसल को खुश्की की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। इसके अलावा आपने जो अगला पॉइंट मद्देनज़र रखना है कि आपकी फसल में इस वक़्त जो दाना बन रहा है, वो किस हालत में मौजूद है। जब गंदम में दाना बनना शुरू होता है, तो दाना कुछ दूधिया हालत में मौजूद होता है। जैसा कि ये इसका दाना बन रहा है सिटे के अंदर, तो इसको जब हम इस तरह से दबा कर देखेंगे नाखून से, इसके अंदर से दूधिया सी हालत नज़र आ रही है। तो ये जो दूधिया हालत है, अगर तो ये बहुत ज़्यादा पतली है, तो इसका मतलब है कि अभी गंदम की फसल में दाना बन रहा है और इस स्टेज पर फसल को पानी की अशद ज़रूरत होती है। तो आपने फ़ौरन गंदम की फसल में पानी लगाना है ताकि मौसमी दबाव की वजह से दाना कहीं पिचक ना जाए। और अगर दाने के अंदर जो दूधिया हालत निकल रही है, वो गाढ़ी हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि अब दाना जो है वो पकना शुरू हो चुका है। तो उस वक़्त आपने गंदम की फसल में पानी लगाने से गुरेज़ करना है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि हवा की रफ़्तार कैसी है। अगर हवा की रफ़्तार ज़्यादा हो, तो फिर आपने गंदम की फसल में पानी लगाने से गुरेज़ करना है। अमूमन शाम के औकात में, मार्च के महीने में, शाम के औकात में हवा की रफ़्तार बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती है। अगर हवा की रफ़्तार 10 किलोमीटर से कम हो जाए, तो फिर आप गंदम की फसल में पानी लगाएँ।